हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आनंद राठी के रिजल्ट को एनालाइज किया और वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो सेक्टर है उसको भी हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेल्थ फर्स्ट, जो कि एक वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में ही कार्य करने वाली एक और कंपनी है। उसका क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है तो उसको डिस्कस करेंगे। और कल के दिन नुवामा का भी रिजल्ट आने वाला है तो हम उसको भी रिजल्ट आने के बाद डिस्कस करेंगे और एक बार कंपैरिजन करेंगे जितने भी वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनीज हैं कि उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया है, कौन अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। तो सबसे पहले हम एक बार इंडस्ट्री का ओवरव्यू कर लें। हालांकि हमने पिछले वीडियो में भी इंडस्ट्री को डिस्कस किया था। अगर हम एचएनआई बेस की बात करें तो ये आने वाले टाइम में 13 से 14% CAGR से ग्रो करने वाला है। हाउस होल्ड इक्विटी के अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें, कितना परसेंटेज हमारे हाउस होल्ड का एसेट जो है वो इक्विटी में है, तो आप देखेंगे वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है और अभी फिलहाल 4.7% ही हाउस होल्ड एसेट जो है वो इक्विटी में है। तो यानी कि यहाँ पर एक अच्छा हेडरूम है इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ का। इसके अलावा अगर हम एचएनआई पॉपुलेशन की बात करें तो वो पिछले 5 सालों में 2019 से 2024 की अगर हम बात करें तो उस 5 सालों में 25% CAGR से ग्रो किया है। और आने वाले समय में इनकी पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड है कि 16% CAGR से ग्रो करेगी। यानी कि जितने ही नंबर ऑफ एचएनआईज एंड अल्ट्रा एचएनआईज इंक्रीज होंगे उतना ही बेनिफिट करेगा ये वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनियों को, क्योंकि इनके क्लाइंट एडिशन भी बढ़ेंगे और उससे इन कंपनीज का AUM बढ़ेगा और इनके प्रॉफिट एंड रेवेन्यू भी इंक्रीज करेंगे। अब देखिए, एचएनआईज की पॉपुलेशन बढ़ने से इन मैनेजमेंट वाली कंपनीज को क्यों फायदा होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो एचएनआईज हैं उनका लगभग 60% जो एसेट है वो फाइनेंशियल एसेट्स में कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होता है। आप देखेंगे इनका टोटल नेटवर्क का जो 30% अमाउंट है वो इक्विटीज़ में जा रहा है। बॉन्ड में आप देखेंगे 16% जा रहा है। तो एक तरीके से जो काफ़ी बड़ा चंक है इनका मनी का, वो कहीं ना कहीं वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के पास में आ रहा है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज़। अब एक बार हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं इनके Q2 के रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप रेवेन्यू में देखेंगे YOY बेसिस में 46% की ग्रोथ हुई है। इस बार 23.5 करोड़ रुपए का इनका टोटल रेवेन्यू रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी देखा जाए तो 9% की ग्रोथ है। वहीं अगर पैट की बात करें तो पैट में YOY बेसिस पर 46% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 8% की ग्रोथ है। और ये जो कंपनी है इसका जो मेन यहाँ पे ग्रोथ का जो एजेंडा है वो है कॉस्ट टू इनकम को मिनिमाइज करके ऑपरेटिंग लिवरेज लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी का पिछले साल की अगर हम बात करें तो 30% अराउंड यहाँ पे इनका कॉस्ट टू इनकम था और वो घट करके लगभग 20% के अराउंड आ गया है। तो एक बहुत ही बड़ा कॉस्ट टू इनकम में हमें डाउनफॉल देखने को मिला। नुवामा भी जो है सिमिलर मॉडल पे जो है तो अपने ऑपरेटिंग लिवरेज को जो है बढ़ा रहा है। वहाँ पे भी कंपनी जो है कॉस्ट टू इनकम को मिनिमाइज करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। और कॉस्ट टू इनकम कहीं ना कहीं कम होना इस कंपनी के एक ऑपरेशनल इफिशियंसी को भी बता रहा है कि कंपनी कितना इफिशिएंटली अपने RMs को यूटिलाइज कर रही है ताकि क्लाइंट एडिशन भी कर सके और उन क्लाइंट से जो इनफ्लोज है उनको इंक्रीज करा सके। अब जो वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनियां हैं उनको हम 3 फैक्टर में एनालाइज करते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। AUM ग्रोथ जो कि जनरली कैपिटल एप्रिशिएशन से भी आता है। जनरली बुल रन में जो है तो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल एप्रिशिएट करता है। सेकंड हो गया नेट इनफ्लोज, जो कि इंक्रीज़ किया जाता है। तो ये RM का काम होता है कि वो इनफ्लोज को कंटिन्यू लेते रहें और उनको स्टेप अप भी कराते रहें। और तीसरा होता है यहाँ पे कि आप क्लाइंट एडिशन करते हैं, उससे भी आपका नेट इनफ्लो बढ़ता है। तो ये हो गया रीज़न AUM ग्रोथ कितनी हो रही है और कैसे हो रही है। दूसरा जो फैक्टर है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को एनालाइज करने का वो है क्लाइंट एडिशन एंड रिटेंशन। जितना ज़्यादा क्लाइंट एडिशन होगा उतना ही बढ़िया AUM में ग्रोथ देखने को मिलेगी और जितना ही कम यहाँ जितना ज़्यादा यहाँ पे रिटेंशन होगा यानी एट्रिशन जितना कम होगा उतना ही बढ़िया जो है तो इनफ्लोज मिलने में इन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। और RM की भी ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि RM अगर सपोज करिए आनंद राठी से वो अगर नुवामा में चले जाएं या 360 में चले जाएं, 361 या फिर जो है वेल्थ फर्स्ट में जाए, तो वो अपने साथ साथ कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट को भी अपने साथ अट्रैक्ट करके ले जाते हैं। तो क्लाइंट के रिटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि RM का रिटेंशन कंपनी में बना रहे और RM की ग्रोथ होगी तो उससे वो नए क्लाइंट को फर्दर और ज़्यादा ग्रोथ के साथ जो है तो कंपनी में ऐड कर पाएंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे इनके RM के एडिशन की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 30 RM थे और इस बार 32 हुए हैं। इनका बेस काफ़ी छोटा है और इस बेस पे मैं इनसे थोड़ा सा बेटर ग्रोथ की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो
आरएम का एडिशन जो है वो लगभग 6% के अराउंड हुआ है, और क्लाइंट एडिशन भी अगर आप देखेंगे तो हार्डली यहाँ पे 7% का जो है तो क्लाइंट एडिशन हुआ है। यहाँ पे ये बेस काफ़ी कम है। अगर हम आनंद राठी से कंपेयर करें तो आनंद राठी के पास एक्टिव क्लाइंट लगभग 19,700 समथिंग है, यानी नियरली अराउंड 20,000 के अराउंड उनके पास क्लाइंट है। और आरएम की बात करें तो ये नंबर भी उनके पास लगभग 370 है। एक बार मैं आपको डाटा ही पूरा शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरएम इनके पास जो है 374 इस क्वार्टर में थे। 20% का इंक्रीज वाई बेसिस पर देखने को मिला है, जबकि वेल्थ फर्स्ट की बात करें तो वहाँ लगभग 6 से 7% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। एक्टिव क्लाइंट में भी आप देखेंगे 19% का एडिशन है, 10,977 है यहाँ पे इनके एक्टिव क्लाइंट। मतलब आप देखिए बेस इनका काफ़ी बड़ा है एक्टिव क्लाइंट का, और वहाँ पर भी ये 20% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, जबकि वेल्थ फर्स्ट में जो है तो हमें 7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये ग्रोथ उतनी इंप्रेसिव नहीं है, और कॉन कॉल में देखना होगा कि मैनेजमेंट का क्या कमेंट आता है इस पर। डिविडेंड की बात करें तो इस बार 8 रुपए पर शेयर का यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो 32 का पी है। पीजी रेशियो की बात करें 0.75 का है यहाँ पे। तो वैल्यूएशन थोड़े से कंफर्ट यहाँ पे आपको वेल्थ फर्स्ट में देखने को मिलेंगे, और जिस तरीके से नंबर आ रहे हैं रन रेट के हिसाब से देखा जाए तो ये फॉरवर्ड पी जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर में एंड होते तक 24 तक आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इनको पी मेंटेन करना है तो यहाँ से स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा एप्रिसिएशन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी दोनों कंपनियों के अगर रिजल्ट को कंपेयर किया जाए, आनंद राठी और वेल्थ फर्स्ट, तो यहाँ पे आनंद राठी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लार्जर बेस के साथ बेटर ग्रोथ दिखाई है और अपने गाइडेंस को भी इंक्रीज किया है। ऑल्दो वेल्थ फर्स्ट जो है 30% ग्रोथ की मैनेजमेंट ने यहाँ पे बात की है, और वो 30% ग्रोथ के साथ वो चल भी रहे हैं। बाकी कल के दिन नुवामा का रिजल्ट आएगा तो उसको भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और एक बार तीनों ही कंपनियों के रिजल्ट को जो है हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कहाँ हमें बेटर ग्रोथ देखने को मिली। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।